रीवा पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार मामला एक युवक की चोरी गई बाइक से जुड़ा है, जहां आरोप है कि बाइक बरामद होने के बावजूद पुलिस ने उसे लौटाने के एवज में रिश्वत की मांग की। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक रीवा के रावेंद्र कुमार पटेल की बाइक 6 जुलाई की रात चोरी हो गई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने उसी दिन समान थाने में दर्ज करा दी थी। पुलिस ने इस पर धारा 173 के तहत प्रकरण दर्ज किया। 10 जुलाई को रावेंद्र को थाने से कॉल आया कि उनकी बाइक बरामद हो गई है। जब वे दस्तावेजों के साथ थाने पहुंचे तो जांच अधिकारी ने इंजन और चेचिस नंबर मिलाकर पुष्टि कर दी कि यह उनकी बाइक है। लेकिन इसके बाद रावेंद्र का दावा है कि पुलिस ने वाहन लौटाने के बदले रिश्वत की मांग की। पैसे देने से इनकार करने पर रावेंद्र और उनके रिश्तेदारों को थाने में बैठा लिया गया और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। यह मामला पुलिस विभाग की छवि पर एक बार फिर दाग लगाता है और यह सवाल उठाता है कि क्या अब भी आम नागरिक को इंसाफ पाने के लिए रिश्वत की कीमत चुकानी होगी या फिर इस मामले में कोई निष्पक्ष कार्रवाई होगी। रावेंद्र कुमार पटेल नाम, मैं मनगांव का रहने ग्राम कुइया का रहने वाला हूँ। थाना मनगांव लगता है। यहाँ पे नियर में अभी मैं नेहरू नगर पे रहता हूँ। एक अभी प्राइवेट एक जॉब करता हूँ, शॉप में ही रहता हूँ। यहाँ पे फूलमती मंदिर के बगल में रहता हूँ। ये मेरी गाड़ी चोरी हुई थी 5 तारीख को 9 बजे रात को चोरी हुई थी। मैं शॉप बंद करके आया था, सोचा मुंह हाथ धुल के फिर निकलूंगा मार्केट, तो आया मेरी बाइक नहीं थी। मैंने उसकी रिपोर्ट तत्काल थाने में आके दी। थाने में बोले आवेदन बना दो। आवेदन मैंने बना के दिया, उसको उन्होंने रिसीविंग नहीं दी। फिर मैं अगले दिन सुबह गया तो उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद वरुण तिवारी जी वहाँ थाना में मुझे विवेचक, उनको केस किया मेरा, उन्होंने जांच की। इसके बाद मेरी गाड़ी मुझे 9 तारीख को मिल गई, थाने में आके खड़ी हो गई। मुझे वरुण तिवारी सुबह बताया कि अपने कागज लेके आके चेक कर लो, ये तुम्हारी गाड़ी के नहीं। मैं अपनी गाड़ी तो मैं पहचान जाऊंगा देख के। ये मुझे 9 तारीख को बोले, फोन लगा के सुबह ही किया। तो उन्होंने कॉल 7 बजे सुबह ही मुझे किया। जब कॉल किया तो मैं गया, अपने गाड़ी पूरे कागज लेके गया। तो मैं गाड़ी देख के पहचान गया, लेकिन वो अपनी तसल्ली के लिए मेरा कागज लेके गाड़ी चेक किए तो मेरी ही गाड़ी पाई गई। तो उन्होंने बोला कि मेरी ड्यूटी अब खत्म हो गई है, अब शाम को आना तो मैं जब्ती बना दूंगा, तो आप अपनी गाड़ी कोर्ट छुड़वा लेना। जब मैं अगली सुबह शाम को जाता हूँ तो वो बोलते हैं हाँ उसी दिन शाम को। तो मैं जब जाता हूँ तो बोलते हैं आज जब्ती नहीं बनेगी, अब मेरा ड्यूटी टाइम खत्म हो गया, इतनी समय जब्ती नहीं बनती। मैं कहा ठीक है सर, मैं अगले दिन सुबह आ जाऊंगा। जब अगले दिन मैं सुबह जाता हूँ तो गाड़ी थाने में थी ही। गाड़ी वहाँ की कहीं नहीं है, थाने में गाड़ी कहीं भी नहीं खड़ी है। फिर मैंने वीडियो बना ली थी, मैंने उसको वीडियो पेश किया कि अगर मेरी गाड़ी, फिर वो बोलते हैं कि मैं गाड़ी दूसरे को दे दूँ, तुम्हारी गाड़ी नहीं थी दूसरे को। मैं कहा सर आप लोग कैसे दे देंगे गाड़ी, उसका क्या रजिस्ट्रेशन नहीं चेक की, मैं तो आपको चेक भी कराया, वो गाड़ी मेरी थी तो आपको दूसरे को कैसे दे दिए। रजिस्ट्रेशन भी चेक किए थे? हाँ सब कुछ चेक किए थे, वो गाड़ी मेरी थी। लेकिन मैं उनसे यही क्वेश्चन किया कि आप कैसे दे दिए, जब वो मेरा सब कुछ मेरा कागज पाया गया तो फिर बिना चेक किए गाड़ी दे दिए क्या आप उसको। गाड़ी का वीडियो भी आप बनाए थे? हाँ गाड़ी का वीडियो मैं ही बनाया था कि थाने मेरी गाड़ी खड़ी है। हाँ क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं कि तुम्हारी गाड़ी अब नहीं थी, दूसरी गाड़ी मैं उनको दे दिया हूँ। अब गाड़ी वो बोल रहे हैं तुम्हारी गाड़ी ढूंढ रहे हैं। कब से ढूंढ रहे हैं, क्या है? वो ढूंढ रहे हैं 5 तारीख, बोले अभी तक तुम्हारी गाड़ी थाने में आई ही नहीं थी। आप थाने भी गए थे? मैं थाने में गया हूँ, मुझे वहाँ से बार बार कॉल भी आ रहा है। मेरे दोस्त को, मेरे चाचा के लड़कों को बैठा लिया गया था, धमकी दी जा रही थी कि तुम्हारे पर उल्टा मुकदमा दायर कर देंगे, तुम सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो। किस बात को लेकर धमका रहे थे? यही गाड़ी के लेके धमका रहे थे कि तुमने वीडियो बनाया है, सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो। उन्होंने बैठा लिया था, मेरा मोबाइल जब्ती कर लिया था, बोले फर्जी केस लगा के जेल में डाल दूंगा, कुछ नहीं कर सकते हो तुम, और जिसको जहाँ जाना हो जाओ चले जाना। आप उनसे ये नहीं पूछे कि हमारी गाड़ी जब मिल गई थी आपने पुष्टि की तो गाड़ी कहाँ चली गई? वो बोलते हैं तुम्हारी गाड़ी नहीं थी। जब आपने पुष्टि की तो किस प्रकार से पुष्टि? उसमें जवाब देने के लिए इनकार कर रहे हैं, जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। आपने रजिस्ट्रेशन भी दिखाया? हाँ सब कुछ दिखाया, मैंने वीडियो भी दिखाया, मैंने फोटो भी खींची थी थाने मेरी ये गाड़ी खड़ी है। इस बात को लेकर क्या कह रहे हैं? वो बोलते हैं तुम्हारी गाड़ी नहीं थी, दूसरी गाड़ी थी। क्या लगता है आपकी गाड़ी क्या थाने से चोरी हुई? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो इन्होंने खुद किसी को दे दिया है, ये तो गाड़ी से यहाँ थाने से चोरी करवाए खुद ही। चोरी हो गई? हाँ। कौन तो उसमें विवेचना वरुण तिवारी था। वरुण तिवारी? हाँ। कब की घटना है ये? घटना अभी मैं कल भी गया था, परसों भी थाने गया, मैं डेली थाने जा रहा हूँ। आपका फोन भी आया था थाना प्रभारी? क्या कह रहे हैं थाना प्रभारी? ये बोल रहे थे कि आके हमसे मिल लो, थोड़ा सा उनसे 2 मिनट बात करनी है। कल भी मेरे पास फोन आया था, अभी सुबह भी फोन आया है, तो मैं बोला हूँ एसपी साहब के पास आया हूँ, एसपी साहब के पास यहाँ से मिलने के बाद मैं थाने आ रहा हूँ। फिर मुझे लगता है आपको कि हमारी गाड़ी एक बार चोरी हुई फिर थाने से भी चोरी हो गई? हाँ ये मुझे लग रहा है कि मेरी गाड़ी एक बार चोरी हुई फिर आपसे थाने से चोरी हो गई है, ये करवाए हैं, ये तो मुझे नहीं पता। ये तो भी कैमरे जो थाने में कैमरे लगे हुए हैं, ये तो उसी के साक्ष्य के सामने आएगा।
अब मैं चाहता हूँ कि उस कैमरे की पुष्टि से जांच हो। मैं इसलिए एसपी साहब के पास आया हूँ। क्या लगता है आपको सारी चीजें किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? इसमें मैं पुलिस विभाग की ही लापरवाही मानता हूँ कि थाने से गाड़ी जाना मतलब जब थाना ही सुरक्षित नहीं है, वो बोलते हैं कि तो फिर घर कहाँ सुरक्षित रख पाएंगे किसी का, क्या सुरक्षा देंगे देश को ये। कब से आप भटक रहे हैं? मैं आज मुझे 1.5 हफ्ते हो गए। आज मैं 5 तारीख से भटक रहा हूँ, आज 14 तारीख हो गई, अभी तक गाड़ी की कोई जानकारी नहीं।